अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नए लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे बल्ब के ऊपर। ठीक है, जो बल्ब है ये पावर को कैसे डिसिपेट करता है। इससे पहले हमने रजिस्टर पावर को कैसे डिसिपेट करता है या सेल कैसे डिसिपेट करता है, इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कैसे पावर को डिसिपेट करता है इस चीज़ को। जैसे जिस तरह रजिस्टर जो है पावर को डिसिपेट करता था, इसी तरह आपके पास बल्ब भी पावर को डिसिपेट कर देता है, यानी कि ज़ाया कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इस चीज़ को समझते हैं, देखिएगा। अब अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसको हम लेंगे, लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको किसी सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल के साथ। तो आपको पता है, ये चीज़ पता है, जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो आपके पास घरों में लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्या होता है, इट आल्सो डिसिपेट पावर सेम लाइक अ रजिस्टर। इट आल्सो डिसिपेट, लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखो या कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को। डिसिपेट पावर सेम लाइक किसकी तरह, रजिस्टर, रजिस्टर की तरह। रजिस्टर की तरह आपके पास जो हमारे पास बल्ब है वो भी पावर को क्या कर देता है, डिसिपेट कर देता है। अब देखिए कैसे कर देता है। मान लीजिए आमतौर पर हमारे जो हाउस होल्ड वोल्टेज है इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान हाउस होल्ड वोल्टेज, जो घरों में हमें वोल्टेज आती है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं अपने, ठीक है, घर में चेक कर सकते हैं। जो वोल्टेज मिलती है आपके घर को, कितनी मिलती है, 220 वोल्ट आती है। ठीक है, 220 वोल्ट सब घरों में बराबर बराबर जाती है पाकिस्तान में। क्यों जाती है, क्योंकि हमारे जो बल्ब है ये 200 वोल्ट के हिसाब से उनको डिज़ाइन किया होता है, यानी कि वो 200 वोल्ट पे ही अच्छे मतलब रोशनी दे सकते हैं। अच्छी रोशनी वो 220 वोल्ट पे ही देंगे। अगर 220 वोल्ट से कम होती है तो जा डिम हो जाएगा वो बल्ब, क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, वो रोशनी कम देगा। क्योंकि वो उसका जो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस है, सबसे अच्छी जो रोशनी दे सकता है वो 220 वोल्ट पे दे सकता है। उससे ज़्यादा करोगे बल्ब जो है वो शार्ट हो सकता है, लेकिन उससे कम पे वो डिम हो जाएगा। ठीक है, तो 200, अभी आज समझेंगे कि बल्ब क्यों डिम होता है आपके घरों में, ठीक है, इसको भी समझेंगे। बट आमतौर पर 220 वोल्ट पे क्या हो जाता है, फुली रोशनी दे देता है, पूरी रोशनी आपको दे देता है। उससे कम होगी तो डिम होगा। ठीक है, अब समझते हैं। हम एक 100 वाट का बल्ब लेके आते हैं बाज़ार से। ठीक है, बाज़ार गए हैं जी, ये 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब की भी अपनी कोई एक रेजिस्टेंस होगी, ये बल्ब की रेजिस्टेंस है। अब ये बल्ब कितने का है, 100 वाट वाला है, और इसकी वोल्टेज कितनी मिल रही है, 220 वोल्ट मिल रही है। भाई 220 वोल्ट ही तो मिलेगी, क्योंकि आपके घर में लगा हुआ है, समझाई, घरों में, सबके घरों में, हम सब पाकिस्तानियों के घरों में। ठीक है, तो 220 वोल्ट ही होती है। अब अगर ये 220 वोल्ट है तो अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये एनर्जी कितनी खा रहा होगा। 220 वोल्ट मतलब इसको तो वोल्टेज मिल रही है। अगर ये 100 वाट का है तो ये कितनी एनर्जी खा रहा होगा एक सेकेंड में। वाट की यूनिट जो होती है, वाट पावर की यूनिट होती है। पावर किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइड बाई टाइम के। तो यहाँ पे वर्क की यूनिट क्या है, जॉल, और टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है जी, वर्क की यूनिट जॉल और टाइम की यूनिट सेकंड। तो वाट पावर की है तो जॉल पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि 100 वाट का है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 जॉल पर सेकंड। यानी कि ये जो बल्ब है एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी खा रहा है, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी खा रहा है आपके घर से, आपके घर से नहीं खा रहा है। ठीक है, बिजली की एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो इतनी एनर्जी इस पर डेसिपेट करेगा, मतलब डेसिपेट तो नहीं कह सकते, कुछ 100 वाट वाला बल्ब है, कुछ ये हीट अप हो जाएगा, वो ये एनर्जी कुछ हीट अप में दे देगा, और कुछ एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में दे देगा, आपको लाइट दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। अब हम देखते हैं यार, अगर 220 वोल्ट से कम रखें तो क्या आपके पास बल्ब उतना ही रोशन होगा या डिम हो जाएगा। क्यों डिम होगा, और इसके पीछे का रीज़न हम समझते हैं। देखिए, अगर 100 वाट का बल्ब है, अब एक 100 वाट का बल्ब ले आए हो आप, ले आए जी, ये 100 वाट का बल्ब है। अब इसको वोल्टेज जो है वो पहली मरतबा फुली जो कहाँ पे ये रोशन होता है, पूरी रोशन कहाँ पे, तो 220 वोल्ट पे ये पूरा का पूरा रोशन होता है बल्ब। तो अब हम देखते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला P = V² डिवाइड बाई R, यहाँ से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
देखो अब हमें इसकी एनर्जी वगैरह फाइंड करनी है तो हम पहले रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, चेक करेंगे इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, इसको देखेंगे। रेजिस्टेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई पी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। R इक्वल टू वी स्क्वेयर मतलब 220 वोल्ट को 2 मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। भाई वी स्क्वेयर का क्या मतलब होता है, 220 मल्टीप्लाई बाई 220 मतलब होता है, ठीक है। और पावर कितना है, 100 वाट का है, 100 वाट है। तो ये जीरो इसके साथ कट गया, ये इसके साथ गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 22 बचेगा, क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाई 22। जब 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 484 ओहम। अब मैं करता हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है, कितना आया 484 ओहम आ गया। अब ये रेजिस्टेंस तो आ गई है, अब हमें क्या चाहिए, अब रेजिस्टेंस ये है तो हम चेक करेंगे कि ये कितनी पावर खा रहा है बल्ब। अगर इस बल्ब की जो वोल्टेज है उसको हम कम रखें, अब वोल्टेज जो है 220 वोल्ट थी, हम इसको कम करके 220 वोल्ट ना करके 110 वोल्ट पे रखते हैं, यानी कि आपको आपके घर को 220 वोल्ट नहीं किए, अभी घर में जो है आपको कितनी मिल रही है, 110 वोल्ट मिल रही है, 110 वोल्ट मिलेगी या वोल्टेज कम होगी आपके घर में, तभी आप लोगों के घरों में जो बल्ब हैं वो डिम हो जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं मिलेगी, उससे कम वोल्टेज मिल रही होगी, तब आपके पास बल्ब क्या हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं। अब मान लें 110 वोल्ट मिल रही है आपके घर को जो वोल्टेज है, तो अब आप देखते हैं कि जो बल्ब को पावर कितनी मिल रही है, पावर मतलब एनर्जी कितनी मिल रही है। अब हम चेक करेंगे बल्ब को एनर्जी कितनी मिल रही है, इसके लिए क्या करेंगे, हम पावर का फार्मूला लगाएंगे, पावर इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। आर तो आप फाइंड कर चुके हैं, रेजिस्टेंस हमने तभी फाइंड किया जब उसको 220 वोल्ट मिल रही थी, तब की रेजिस्टेंस, तो अब की रेजिस्टेंस भी सेम होगी, तब की जो रेजिस्टेंस थी अब की भी वही रेजिस्टेंस रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, पावर निकालने के लिए 110 मल्टीप्लाई बाई 110, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस आपके पास 484 है, 484 है। इन सभी को आप अगर डिवाइड वगैरह करोगे तो ये 25 वाट आता है, यानी कि 25 वाट का मतलब है 25 जॉल पर सेकंड, यानी कि अभी आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है उसको 25 जॉल एनर्जी मिल रही है। जब पूरी की पूरी आपको 220 वोल्ट मिल रही थी तब कितनी मिल रही थी, 100 जॉल पर सेकंड एनर्जी मिल रही थी, अब कम मिल रही है 25 जॉल पर सेकंड। तो बल्ब की क्या गलती है भाई, पीछे से वोल्टेज ही आपने कम कर दी है, यानी कि एनर्जी कम कर दी, वोल्टेज कम करी तो बल्ब खुद ही डिम हो जाएगा। अभी वो 100 जॉल पर सेकंड एनर्जी पे काम करने वाला बल्ब था, आपने उसकी वोल्टेज कम कर दी 25 जॉल पर सेकंड की, तो जाहिर बात है वो डिम तो होगा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी, तो आई होगी कि बल्ब क्यों डिम होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बल्ब कब ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो सकता है और कब कम से कम रोशन हो सकता है। इसके ऊपर ज़रा हम एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, ले वीडियो बस वो यहाँ तक देखो तो काम नहीं चलने, आगे भी देख लीजिए, आपके फ़ायदा होगा। वैसे एक जनरल टॉपिक है, आसान है, इतना ये हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है, हर किसी को पता होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह है, बल्ब लगाए हैं, 3 बल्ब ले आए हैं, 3 बल्ब को लगाओ और शर्त ये है कि बल्ब की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, जहाँ डिफरेंट वाट के बल्ब होने चाहिए। उन सभी को हमने एक सेल के साथ जोड़ा, कोई बात नहीं, जोड़ दी, तो ये एक बल्ब है, फिर ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, ठीक है, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। पहला बल्ब 100 वाट का है, दूसरा बल्ब 50 वाट का है, तीसरा बल्ब 25 वाट का है। आपने ये बताना इन सब में से किसकी रोशनी ज़्यादा होगी। मुख्तलिफ वाट के बल्ब आपने सीरीज़ में लगा दिए, ठीक है, तो आपने देखना ये है कि इन सब में से किसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन है आपके पास, कहता है पहले वाले की रोशनी दूसरे वाले से ज़्यादा होगी, फिर दूसरे वाले की रोशनी तीसरे वाले से ज़्यादा होगी। दूसरा कह रहा है कि पहले वाले की रोशनी बराबर होगी दूसरे वाले की रोशनी, तीसरे वाले की रोशनी, यानी कि ब्राइटनेस, यार रोशनी बोलो, ठीक है, रोशनी, रोशनी कौन है, किसी लड़की का नाम है। तीसरे वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले की ज़्यादा होगी पहले वाले से। क्या कौन सी बात सही है, आपने सहमत होकर बताना है, आपने सहमत होकर बताना है कौन सी बात सही है, ठीक है। देखिए अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो हम पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, P इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, आमतौर पर मैंने कहा था ये पहले स्केल लगा था,
अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, ना कि ये वाला लगाएंगे, P = I²R, तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। ये हम लगा लेंगे आगे, बट ये रेजिस्टेंस के लिए ठीक है। तो यहाँ से पहले वाले की अगर रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो R1 इक्वल होगा P/V² के, P1/V² के, फिर R2 इक्वल होगा P2/V² को, और सबकी वोल्टेज तो सेम मिल रही है, सबको 220 वोल्ट ही मिल रही है, ऐसा ही है, ठीक है। और R3 किसके इक्वल होगा, R3 इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज नहीं आएगी यार, यहाँ पे R आएगा, ठीक है, ये P आएगा वोल्टेज, हाँ V² ही ऊपर रहेगा, सॉरी भैया, ये होगा V², ये भी V² हो जाएगा, ये भी V², नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा P1, इधर आएगा, इधर भी P2 आएगा, इधर P3 आएगा, माफ़ कर दीजिएगा गलती हो गई है भैया। अब आप यहाँ पे पुट करें, किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रही है, ये चीज़ रखनी है, V² डिवाइड बाय P1 कितना है, 100 वोल्ट, बिल्कुल 100 वाट है। फिर R2 देखें, V2 उसी तरह रहेगा, P2 कितना है, 50 वोल्ट, 50 वाट, वोल्ट बोल रहा हूँ यार। R3 V2 P3 कितना है, 25 वाट। अब रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी उसी की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी। डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, देखो जितना ये कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा, जितना ये देखो इन सब में से कम क्या है, 100 है, 50 है, 25 है, 25 सबसे कम है, 25 सबसे कम है तो उसी 25 वाले की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। क्या ख्याल है, ऐसे ही ख्याल है ना, 25 वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है R3 जो है उसकी रेजिस्टेंस R2 से ज़्यादा होगी, और R2 की रेजिस्टेंस R1 से ज़्यादा होगी। अब मैंने कहा था ना, याद रखो, ये फार्मूला आपने याद रखना है, P = I²R है, जिसकी पावर ज़्यादा, पहली बात बताता हूँ, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ब्राइट ज़्यादा होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी उसकी, मतलब वो ज़्यादा रोशनी देगा, ज़्यादा रोशनी देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिस बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें पावर ज़्यादा। कब ऐसा होगा, जब सीरीज़ में लगे हों, पैरेलल में नहीं। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें पावर ज़्यादा, और जिसमें पावर ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा, और ब्राइटनेस ज़्यादा का मतलब ज़्यादा रोशनी देगा जो वो वाला बल्ब आपके पास, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ये तीसरा वाला, यानी कि कम वाट वाला बल्ब आपको ज़्यादा रोशनी देगा। जब बल्ब को आप सीरीज़ में लगाएंगे तो जिसकी सबसे कम पावर होगी, यूँ कह लें, वही आपको सबसे ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा। अगर आप 3 बल्ब लाते हो, एक 100 वाट का, एक 50 का, एक 25 का, इनमें सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा, 25 वाला ज़्यादा आपको रोशनी देगा। हालांकि 100 वाट वाला तो ज़्यादा मतलब एनर्जी खाता है, मगर वो आपको रोशनी ज़्यादा नहीं देगा। कौन ज़्यादा देगा, 25 वाला ज़्यादा देगा, ठीक है, समझ आ रही होगी और उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये सीरीज़ के लिए था। अगर पैरेलल में हो, आमतौर पर हम अपने घरों के देखेंगे, हमारे घरों में जो लाइट है, जो वायरिंग की होती है ना, वो पैरेलल में की होती है, पैरेलल सीरीज़ बनाते हैं हम वहाँ पर। तो अब बात करेंगे पैरेलल की, हम बात करेंगे पैरेलल की। यार आपको पता है यही 100, 25, 50 लेके घूम रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करेंगे तो तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। ये है, ये इसी तरह बैटरी है, इसके ऊपर एक और ये बल्ब है, फिर इनके ऊपर एक नीचे ना यार, इसके ऊपर एक और बल्ब है ना, बीच में भी लगा लो, फिर ऊपर एक और बल्ब है, ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, ठीक है यार। बल्ब सही तो बनाओ, प्लस माइनस। ऊपर वाला है 100 वाट, बल्ब नंबर 1, दूसरा वाला है 50 वाट, कितना है, 50 वाट, बल्ब नंबर 2, तीसरा है 25 वाट, बल्ब नंबर 3। सीरीज में तो हमने ये देखा, जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। पैरेलल में क्या होगी ज़रा देखें, या जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अब हम उसी फार्मूले से पहले वाले के लिए R1 देखो, P = V²R होता था ना, R1। इसी तरह P2 = V² डिवाइड बाय R2,
P3 इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाई R3। यहाँ से R1 किसके इक्वल होगा, R1 इक्वल होगा वी स्क्वेयर डिवाइड बाई P1। R2 किसके इक्वल होगा, वी स्क्वेयर डिवाइड बाई P2। R3 किसके इक्वल होगा, वी स्क्वेयर डिवाइड बाई P3। लगा लो। R1 फाइंड करने के लिए आपने पावर को पुट करना होगा। पावर P1 कितना है, 100 है, यहाँ से पुट कर दो। पावर कितना है, 50 है, यहाँ से पुट कर दो। पावर कितना है, 25 है। अब रेजिस्टेंस कब किसकी ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस किसकी कम होगी, आपको तो ये चीज़ पता है ना, अच्छा से पता है। तो देखिएगा, जहाँ से R3 है, अब इसके ऑप्शन क्या क्या है, मैं ऑप्शन लिखना भूल गया। ऑप्शन नंबर 1 है I1 पहले वाले की ज़्यादा होगी दूसरे वाले से, फिर दूसरे वाले की ज़्यादा होगी तीसरे वाले से। दूसरा ऑप्शन है पहले वाले की बराबर दूसरे से, दूसरे वाले की बराबर है तीसरे से। ऐसा है या कैसा है, तीसरे वाले की ज़्यादा पहले वो दूसरे वाले से, दूसरे वाले की ज़्यादा पहले वाले से, किसकी ज़्यादा होगी यार। आई थिंक देखें, उधर रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होती थी ना, वही पावरफुल आपके पास होता था बल्ब। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा वही पावरफुल होता था, क्योंकि हमने ये फार्मूला देखा, सीरीज़ के लिए ये फार्मूला देखा था, I स्क्वायर R। पैरेलल के लिए आप ये वाला फार्मूला देखेंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई R, वी स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जिसकी कम होगी वही आपके पास ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा। रेजिस्टेंस किसकी कम है, इस वाले पहले वाले की, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। इसकी पावर कम है तो रेजिस्टेंस इससे उसकी कम होगी। सबसे रेजिस्टेंस R1 की ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि R1 का डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर है, P ज़्यादा है। फिर R2 की ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस, ठीक है। वहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, वही बात, रेजिस्टेंस सबसे कम किसकी है, R1 की कम है, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। R1 की रेजिस्टेंस कम है किससे, R2 की रेजिस्टेंस से, इस तरह होगा, ठीक है। फिर R2 की रेजिस्टेंस कम है R3 से, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 की है, लेकिन सीरीज़ में R3 सबसे ज़्यादा ब्राइट था, लेकिन सीरीज़ में R3 था। पैरेलल में R1 सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि R1 की रेजिस्टेंस कम है, तो देखो पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। आपने ये फार्मूला देखना है, देखो वी स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब देखें, पावर जब ज़्यादा होगी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखें, पावर ज़्यादा होती है तो ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। ये वाला फार्मूला हमेशा करेक्ट है, पावर ज़्यादा होगी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे वहाँ पे आपके पास पावर ज़्यादा तब होती थी जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती थी, क्योंकि पावर तब भी ज़्यादा होगी जब यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये फार्मूला देखो देखो देखो, गौर करो, ये सीरीज़ के लिए, किसके लिए, सीरीज़ के लिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अब यही फार्मूला फॉलो होगा, वहाँ पे ये फार्मूला था, अब ये फार्मूला फॉलो होगा। यहाँ पे पावर ज़्यादा कब होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तब पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, इनके साथ पैरेलल। और पावर ज़्यादा होगी तो आपको पता है, क्लिक से पता है कि ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा रोशनी देगा। अब पावर कब ज़्यादा हो सकती है भैया, जब रेजिस्टेंस कम हो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम R1 की है और R1 की पावर ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 की कम है, लिहाजा इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहले वाला बल्ब ज़्यादा रोशन होगा दूसरे वाले से, और दूसरे वाला ज़्यादा होगा तीसरे वाले से। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।